तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं देख रहा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम टीवी पर और तभी याद आया कि इस मूवी को तो मैं ऑलरेडी 6 बार देख चुका हूँ। तुझे क्या स्पाइडरमैन से प्यार हो गया है? कुछ भी। ख्याल ये था कि यार 1 साल से ज्यादा होने को आया है और अभी तक हमने एक भी नई सुपर हीरो मूवी को देखा ही नहीं है। सभी की रिलीज डेट या तो कोरोना के चक्कर में डिले हुई जा रही है या फिर उनको इंडिया में रिलीज ही नहीं किया जा रहा है। तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि अगर मूवीज नहीं है तो क्या हुआ, सुपर हीरो वाले गेम से खेल लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्वल और डीसी कॉमिक्स पे बेस्ड कुछ कमाल के गेम्स के बारे में जिन्हें खेलकर आप अपने जख्मों पे मरहम लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो अपने सबसे पहले गेम की बात करें तो आते हैं हमारे दिलों के राजा चाचा डेडपूल पे। इनके गेम का भी नाम डेडपूल ही है जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। अब सच बताऊं तो ये गेम मैंने कुछ 8वीं या 7वीं में खेला था और कसम से मजा आ गई थी। वही कमाल की हीलिंग फैक्टर, किलर असैसिन स्किल्स, गन्स, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग और ठरकीपन तो है ही। डैम, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ये गेम डेडपूल के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे करता है। पागलपंती करना, बेमतलब की लड़ाई में घुस जाना, बुरी तरह पिट जाना और इतनी बुरी तरह पिटना कि मसल्स क्या शरीर की हड्डियां तक एक्सपोज हो जाती है। लेकिन हीलिंग फैक्टर और डेथ का साथ है ना। इन सब के अलावा बात करें तो इस गेम में डेडपूल के अलावा और भी कई कैरेक्टर्स को फीचर किया गया है, जैसे कि केबल, वॉल्वरिन, डोमिनो, साइक्लॉप्स। अबे हर चीज नीचे क्यों लेके जाता है? और डेड भी है, इसे गलती से भी मारना मत, तुम्हारी मार देगी। खैर अपने अगले गेम की बात करें तो आते हैं एक्स-मेन ओरिजिन्स वोल्वरिन। मूवी नहीं गेम। ये गेम हमारे लोगन भाई साहब की दुख भरी कहानी को एक गेम के रूप में ठीक वैसे ही पोर्ट्रे करती है जैसे मूवी को करना चाहिए था। हाँ, ये गेम मूवी से कई गुना अच्छा है। अब मैं मूवी को पूरा का पूरा बुरा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी मूवी देखी थी और फर्स्ट टाइम में इन्हें चिल्लाते हुए देख मैं बहुत ही ज्यादा पंप हो गया था। बट फिर मैंने मूवी को 1-2 बार और देखा और जाना कि यार मूवी में इनके अलावा और कुछ खास नहीं था, उल्टा काफी मिस्टेक्स थी। इस गेम ने मूवी के काफी सारे प्लॉट होल्स को फिक्स करने की कोशिश की है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस सीन का, जहाँ पर हमारे लोगन भाई साहब पूरे जोश में उठते हैं और सीक्रेट लैब से भाग जाते हैं और ये पूरा सीन 1 मिनट से भी कम टाइम का था। कोई सेंस है इस बात की? बट गेम ने इस चीज को भी फिक्स किया है बाय एडिंग सम मोर पार्ट्स, जैसे कि एडामेंटियम स्केलेटन मिलने के बाद लोगन अपना हीलिंग फैक्टर खो बैठता है, जिसके बाद एक साइंटिस्ट उसकी मदद करती है उसकी हीलिंग फैक्टर को वापस लाने में, और ये मूवी से थोड़ा बेटर था। इस गेम में और भी अच्छी चीजें हैं जैसे कि वॉल्वरिन के कमाल के स्किल्स, एंगर, रेंज, एडामेंटियम क्लॉज, हीलिंग फैक्टर और एक इम्प्रूव्ड स्टोरी लाइन। इस गेम की एक खास बात यह है कि लोगन के कैरेक्टर को स्वयं ह्यू जैक्समैन ने अपनी आवाज दी है और उन्हें एक्शन में कौन नहीं देखना चाहेगा यार, वो भी वॉल्वरिन के ओरिजिनल सूट में, जो कि मूवी में हम कभी नहीं देख पाए थे। लेकिन ये मत सोचना कि अगर आपने मूवी देख ली है तो स्टोरी में मजा नहीं आएगा। ओके, कुछ पार्ट्स होंगे जो आपको सेम लगेंगे बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सरप्राइज होने वाले हो। इस गेम को खेलते वक्त आपको मूवी वाली वाइब्स आएगी क्योंकि मूवी का हर एक कैरेक्टर आपको यार देखने को मिलेगा। हाँ, डेडपूल का खिचड़ी वाला वर्जन भी है, लास्ट में मार के मजे लेना, मजा आएगी। और अब आते हैं फैन फेवरेट सुपर हीरो की तरफ जो किसी स्टार से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन के बारे में। स्पाइडरमैन, हाँ स्पाइडरमैन। मैं सच बताऊं तो स्पाइडरमैन उन शुरुआती गेम्स में से एक है जो कि मैंने अपनी पीसी में खेला था। आप स्पाइडरमैन की किसी भी गेम को बड़े ही मजे से खेल सकते हो, चाहे हम बात करें अल्टीमेट स्पाइडरमैन की, स्पाइडरमैन वेब्स ऑफ शैडो की, स्पाइडरमैन स्कैटर डायमेंशन या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 या 2 की। सभी गेम्स बहुत ही लाजवाब है। कमाल के विजुअल इफेक्ट्स, स्पाइडी की तरह स्विंग करके अलग अलग स्टंट मारना, पीटर की अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स और विलेंस जैसे कि डॉक ऑक, वेनम, इलेक्ट्रो और भी बहुत सारे। पर्सनली मुझे स्पाइडरमैन वेब्स ऑफ शैडो और अल्टीमेट स्पाइडरमैन ज्यादा पसंद आया था। PS4 और PS5 वाला स्पाइडी का गेम ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है गाइस कि प्लेस्टेशन वाला स्पाइडरमैन का गेम कमाल का है, लेकिन रहने दो ना, मैं गरीब हूँ। खैर मार्वल की बात तो बहुत हो गई, अब आते हैं डीसी पर। देखो गाइस, आप मानो या ना मानो, डीसी गेम्स के मामलों में मार्वल से काफी आगे है। डीसी ने काफी तगड़े गेम्स को रिलीज किया है जो खेलकर दिमाग चकरा जाता है, और पीसी भी। हाँ, डीसी के गेम्स थोड़े हैवी होते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया भाई।
बट अगर पीसी में दम हो तो गेम खेलने का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनजस्टिस 2 की। 2017 में आया हुआ ये गेम सीक्वल था इनजस्टिस गॉड अमंग अस का, जो कि 2013 में रिलीज हुआ था। इसके फर्स्ट पार्ट में इनजस्टिस गॉड अमंग अस की कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन को फॉलो किया गया था, जिसमें हमारा सुपरमैन हर्रामी हो जाता है क्योंकि जोकर ने सुपरमैन को ट्रिक करके उसी के हाथों लुइस लेन को मरवा दिया था, जो कि प्रेग्नेंट थी। अब बीवी और बच्चे को खोने के गम में सुपरमैन आर्कम असाइलम में ही जोकर को जान से मार डालता है और यही से शुरुआत होती है इविल सुपरमैन की, जो कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं और यहाँ पर सुपरमैन का सामना करता है बैटमैन और ये दिखाया जाता है कि किस तरह वो उसका सामना करेगा। बट दिक्कत ये आती है कि इनजस्टिस गॉड अमंग अस के राइटर्स ने इस स्टोरी लाइन को कंप्लीट किया ही नहीं है, तो गेम ने ओरिजिनल स्टोरी में थोड़ा चेंजेस करके इसे अपने मुताबिक एंड करने की कोशिश की है, जहाँ पर इनजस्टिस 1 में मेन फोकस था सुपरमैन और बैटमैन के ऊपर, जिसके लास्ट में सुपरमैन पकड़ा जाता है। वही इनजस्टिस 2 में एक नया खतरा आता है, ब्रेनियाक, जिसके लिए सभी सुपर बीइंग्स एक बार फिर से यूनाइट होते हैं। इस गेम की एक खास बात यह है कि इसमें आपको डीसी के ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। अब फैंडम साइड की बात माने तो इस गेम में आपको टोटल 35 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, जिनके टोटल 144 डिफरेंट वर्जन्स हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे तो एक 1-on-1 फाइटिंग गेम है जो आपको काफी कुछ मॉर्टल कॉम्बैट जैसी वाइब्स देगा, बट इसकी सिनेमैटिक शॉट्स, अपीलिंग कैरेक्टर्स और कमाल के कटसीन्स के कारण आपको इस गेम से प्यार ही हो जाएगा। और तो और इन्हीं सभी रीजंस के कारण इनजस्टिस 2 को 2017 में बेस्ट फाइटिंग गेम का अवार्ड भी मिल चुका है। खैर, अपने अगले गेम की बात करें तो आता है लेगो बैटमैन 2 डीसी हीरोज। तो अगर आपको लेगो गेम्स पसंद है तो दिस गेम इज फॉर यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि डीसी के गेम्स या मूवीज हमेशा डार्क ही हो। लेगो की डीसी बैटमैन फैमिली मैटर्स देखी है ना, फनी थी ना, कहीं से सीरियस लगी थी, कहीं से भी डार्क थी क्या? ठीक वैसे ही ये गेम भी डार्क नहीं है। इस गेम में आपको ओपन वर्ल्ड का सेटअप मिल जाता है, जिसका मतलब है कि इस गेम में हद से ज्यादा चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आप पूरे के पूरे गौतम सिटी, जीसीपीडी, आर्कम असाइलम और न जाने कहां टहल पाओगे। मेन मिशंस के अलावा भी इस गेम में और भी काफी कुछ करने को है, जैसे कि अलग अलग व्हीकल्स, कॉस्ट्यूम्स और कैरेक्टर्स को अनलॉक करना। हाँ, आप बैटमैन के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कि सुपरमैन, फ्लैश, वंडर वुमन, कैट वुमन, हार्ले क्विन, पॉइजन आइवी, रॉबिन और भी बहुत सारे। और एक मस्त बात यह है कि जब आप सुपरमैन बन के उड़ोगे तो बैकग्राउंड में जॉन विलियम्स का आइकॉनिक थीम बजेगा, आप खुद सुन सकते हो। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे खतरनाक गेम की, जो कि मेरी फेवरेट गेम है। पूरी की पूरी बैटमैन आर्कम सीरीज, बैटमैन आर्कम असाइलम, बैटमैन आर्कम सिटी, बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स और बैटमैन आर्कम नाइट्स। ये चारों के चारों ही लाजवाब गेम्स हैं, जो कि बेस्ट फ्रेंचाइज गेम एवर भी कंसिडर की जाती है। इस गेम में क्या नहीं है, एक कंप्लीट स्टोरी लाइन जहाँ पर बैटमैन एक विजिलेंटी से एक फियरलेस आइकन बनता है। इस गेम में क्या नहीं है, बेहतरीन कट सीन्स और फाइटिंग सीक्वेंस, बैटमैन के कमाल के डिटेक्टिव स्किल्स, गैजेट्स, पैसा, बैट केव, बैट फैमिली, गॉथम सिटी, जीसीपीडी, आर्कम असाइलम, बैटमैन के ऑलमोस्ट सभी विलेन्स, हार्ले क्विन, पॉइजन आइवी और जोकर का पागलपन। और क्या लोग है यार, एक बैटमैन फैन के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इन गेम्स की मुझे एक बात और अच्छी लगी कि नोलन साहब की ट्रिलॉजी में हमें जो बैटमैन की आइडियोलॉजी देखने को मिली थी, वो इस गेम में भी इतने अच्छे से डेवलप होते हुए दिखाया गया है कि आप उस चीज को गेम खेलते वक्त फील कर पाओगे। ये बात तो माननी होगी कि डीसी की स्टोरी डार्क होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इम्पेकेबल होती है। आर्कम असाइलम के पहले पार्ट में ब्रूस वेन एके बैटमैन गौतम में से क्राइम खत्म करने की शुरुआत करता है और धीरे धीरे हमें और भी कैरेक्टर्स जैसे कि बारबरा गॉर्डन, डिक ग्रेसन, टिम ड्रेक और कैट वुमन से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस गेम की स्टोरी लाइन मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी है कि मैं पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। बट हाल ही में बैटमैन का भी ट्रेलर आया था और मुझे काफी सारी चीजें सिमिलर लगी, जैसे कि ब्रूस को अभी तक बैटमैन बनने ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसने अभी तक नो किलिंग रूल को अपना स्ट्रॉन्ग मोरल नहीं बनाया है। यहाँ जीसीपीडी अभी भी उसे एक विजिलेंटे की तरह देखती है और बैटमैन अपनी ही डॉरी शख्सियत से लड़ रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि बैटमैन की ये मूवी इस गेम से इंस्पायर्ड हो। वैसे ये गेम आर्कम असाइलम अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ से इंस्पायर्ड है और सच में गजब की स्टोरी लाइन है भाई। तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा गेमिंग पीसी है तो मैं डेफिनेटली आपको पूरी की पूरी सीरीज खेलने को रिकमेंड करूंगा।
तो ये तो थी मेरी तरफ से मार्वल और डीसी कॉमिक्स पे बेस्ड कुछ कमाल के गेम्स। हाँ, जानता हूँ कि अभी भी काफी सारे गेम्स हैं जिन्हें मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, बैटमैन डॉकटेल्स, PS4 के एवेंजर्स, स्पाइडरमैन और भी कई सारे। हालांकि अभी भी कुछ अपकमिंग गेम्स है, जैसे कि डीसी की तरफ से गॉथम नाइट्स और सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग आ रही है, और मार्वल की तरफ से स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस तो है ही, जो कि PS5 में अवेलेबल होगा, बट उन सब की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। बट ये तो थी मेरी लिस्ट। आप अपने भी फेवरेट गेम्स की लिस्ट कमेंट करके बता सकते हैं, और मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस लिस्ट में से कौन से गेम को खेलेंगे। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर ज्यादा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देना। मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्पाइडरमैन, हाँ हाँ स्पाइडरमैन।